सुषुप्ति के सिद्धकर्ता सुषुप्ति के सिद्धकर्ता आत्मा का अभाव नहीं, सुषुप्ति के भाव को और स्वप्न आदिकों के अभाव को हमारा प्रत्येक आत्मा स्वरूप ही सिद्ध करता है ना। जो भी देखो एक अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था है, तो उसमें न जागृत है न स्वप्न है। अच्छा, अब जो सुषुप्ति वाली अवस्था है उसको भी कोई बता रहा है ना। अब ऐसी कह रही है, इसी रीति से जब समाधि नाम चित्त की एकाग्र अवस्था होती है तब जागृत आदिक अवस्था का अभाव होता है, परंतु तिस काल में जागृत आदिक विपेक्ष विक्षेप अवस्था के अभाव को तथा समाधि रूप एकाग्रता के भाव को सिद्ध करने वाला प्रत्येक आत्मा का अभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जब समाधि की अवस्था होती है, चित्त एकाग्र होता है, तब जागृत आदिक अवस्था का अभाव होता है। पर जो वो अवस्था जो एकाग्र है, चित्त की अवस्था एकाग्र है, उसको कौन बता रहा है? उसका अभाव हुआ है ना। देखो, जब हम समाधि से उठे, बाद में वो अच्छी समाधि लगी है ना, आनंद आ गया है हमें। अब ये जिसने जन्माया वही मैं हूँ। यही रीति मरण आदिक अवस्था में भी जान लेनी चाहिए। तैसे ही घट आदिक पदार्थों का पट आदिक पदार्थों में अभाव है। अब देखो, घट है ना और पट, घट हो गया मिट्टी, पट हो गया सूत। अब एक दूसरे में घट घट ही रहेगा, पट पट ही रहेगा। मिट्टी के अंदर सूत नहीं मिल सकता, सूत के अंदर मिट्टी नहीं मिल सकती। तथा घट पट आदि पदार्थों को जो जन्मा रहा है उसका अभाव नहीं है। जो घट को घट जन्मा रहा है, पट को पट जन्मा रहा है, उसका अभाव है ही नहीं, किसी काल में नहीं है। परंतु जिस सच्चिदानंद शब्दों के पर्याय रूप यह अस्ति भांति प्रिय शब्दों का अर्थ रूप प्रत्येक आत्मा करके ही घट पट आदिकों की सिद्धि होती है। कह रहे अस्ति रूप, जो सतचित आनंद रूप है, वो हमारा साक्षी है ना। हमने साक्षी कह दिया, ये सच्चित आनंद रूप कह रही है। उस करके खाली घटपट की नहीं, सब पदार्थों की, जितने जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, सिद्धि तो कोई कर रहा है ना। हम कहीं आँख कर रही है, आँख को थोड़ी पता है, तो मुर्दे दी भी अख हेपी रहता, वो भी सिद्ध कर देवे। अब देखो, जब शरीर के अंदर प्राण रहते ही नहीं है, उस टाइम उसको बर्फ़ पे सुला देते हैं, जला देते हैं, कुछ असर होता है तो वही मांस का लोथड़ा जो अब लेकर बैठे हैं। अब थोड़ा सा तवा गरम लगेगा ना, फटाफट हाथ तो पीछे थी वेंदा है। ज़्यादा देर बर्फ़ हाथ में नहीं पकड़ सकते हम। वो फीलिंग करवा रहे हैं अंदर बैठा हुआ, कौन है वो? कभी हम ध्यान दें, कभी हम सोचें, वो कौन है वो जो ये सारा अनुभूतियाँ करवा रहा है, बोलने को शक्ति दे रहा है, सुनने के लिए कान इंद्री से शब्द ग्रहण कर रहा है, स्पर्श करवा रहा है, गंध देख रहा है, रूप हो रहा है, शब्द हो रहा है। कौन है वो? कोई तो है, इसके अंदर बैठा है, तभी हम जान पा रहे हैं ये सारा कुछ। नहीं तो जो ये हम लेके बैठे हैं शरीर, ये संघात, ये किस काम का? जैसी त्रिपुटी टूटी है ना,
उसी टाइम इसका संस्कार का टाइम कौन सा रखा है? क्या वैल्यू है इस शरीर की? फिर भी हमने इसको कितनी वैल्यू दे रखी है? क्यों दे रखी है? अज्ञानता के कारण, मन की वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण। पूछा जाए ना, ये इसका मान हो, है ना, तभी दे रखी है ना। तभी भगवान जी कह रहे हैं ये सारा ही बेकार है, कोई से काम का नहीं है। जो काम का है इसके अंदर बैठा दिखाई नहीं देगा, वही काम का है। तभी उन्होंने कहा अस्ति भांति प्रिय शब्दों का अर्थ रूप प्रत्यक आत्मा करके ही घट पट आदिकों की सिद्धि होती है। तिसका अभाव कदाचित नहीं है। तैसे ही जब सत्व गुण होता है तब रजोगुण और तमोगुण नहीं होता, परंतु सत्व गुण के भाव को और रजोगुण तथा तमोगुण के अभाव को जो सिद्ध करता है वो प्रत्यक आत्मा है। तिसका अभाव नहीं। तैसे ही जब रजोगुण आता है तब सत्व और तमोगुण का अभाव होता है। एट ए टाइम एक ही गुण होगा, सत्य है तो रजो तम नहीं है ना, यही बता रहे। अगर तम है तो सत्य और रज नहीं है, परंतु रजोगुण के भाव को और सत्व गुण के अभाव को सिद्ध करता आत्मा का अभाव नहीं है। तैसे ही जब तमोगुण आता है तब सत्वगुण रजोगुण का अभाव होता है, परंतु तमोगुण के भाव को और रज और सत्वगुण के अभाव को जो आत्मा सिद्ध करता है तिसका अभाव नहीं है। तैसे ही जब अज्ञान होता है तब ज्ञान नहीं होता, और जब ज्ञान होता है तब अज्ञान नहीं होता, परंतु आत्मा तिनको सिद्ध करने वाला हाजिर हजूर है, वर्तमान है। तैसे ही जब शुभ संकल्प चिंतन निश्चय और शुभ अहमपन होता है तब अशुभ संकल्प अशुभ निश्चय अशुभ चिंतन अशुभ अहमपन नहीं होता। तैसे ही जब अशुभ संकल्प निश्चय चिंतन अहमपन होता है तब शुभ संकल्प निश्चय चिंतन अहमपन नहीं होता, परंतु तिन के सिद्ध करता आत्मा का कदाचित भी अभाव नहीं होता, वो सदा हाजिर हजूर है। तैसे ही काम वृत्ति के उदय होने से क्रोध आदिक वृत्तियों का अभाव होता है, और जब क्रोध वृत्ति उदय होती है तब काम आदिक वृत्तियों का अभाव होता है, परंतु तिन के सिद्ध करने वाला आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होता। अब ये क्या बता रहे हैं? मेरी हाजिरी हमेशा मर्जी है, जो कुछ मर्जी थी, हाँ मैं हूँ, है ना, मैं हूँ। शरीर तो मर ही रहा है, देखो वही है ना। वैसे हम देखें बचपन से लेकर इस शरीर के जीवन काल तक अपने पास टाइम बहुत है, टाइम बहुत है ना। अब उस टाइम को अगर हम सिद्ध कर लेते हैं उसको जानने में, फिर तो ठीक है। जो कह रहे हैं हाजिर हजूर हूँ, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अवस्थाएं आ जा रही हैं, गुण आ जा रही हैं, परिस्थितियाँ आ जा रही हैं, पर वो
वो हमेशा हाजिर हजूर है, उसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। और इस पूरे शरीर की यात्रा काल के अंदर अगर हम उसी को ही जान लें तो काम बन जाता है ना। अगर उसको नहीं जानते तो बाहर संसार को जानते हैं, और संसार को हर जीवन काल के अंदर जाना है। जितने भी शरीर लिए हैं, पर पूरा जन्माया गया, पूर्ण तब ला भी नहीं थींदा संसार, क्योंकि वो अधूरा है। एक की इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी खड़ी होती है। अगर उसको जान ले वो तो पूर्ण है ना। तभी कह रही हैं कि वो हमेशा हाजिर हजूर है। इसी रीति से सर्व पदार्थों को जान लेना चाहिए हमें। सारांश यह है कि जब सम्यक विचार करें तो यही सिद्ध होता है। अब विचार हमें सही सही करना चाहिए। हम विचार सही नहीं करते, तभी तो ये जन्म मरण हो रहा है ना, तभी शरीर पे शरीर ले रही हैं। अगर सम्यक विचार करें, सही सही विचार करें। अब जैसे कितने उदाहरण दिए, गुण मैं नहीं हूँ, अवस्थाएं मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, है ना। जितने भी ये हम देख रहे हैं, इन पदार्थों को देख रहे हैं, सारे बदलने वाले हैं, बदल रहे हैं। यहाँ तक ये शरीर भी बदल रहा है, पर जो इनको जन्मा रहा है वो मैं हूँ। अगर यही सम्यक विचार करें तो यही सिद्ध होता है। घट और भूषण आदि सब कल्पित पदार्थ, मृत्तिका, स्वर्ण आदि अपने अपने अधिष्ठान विषय हैं। अब मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं, आकार सबका अलग अलग होगा, है ना। आकारों के नाम भी अलग अलग होंगे, पर मिट्टी वही एक है ना, आधार तो एक रहेगा। ऐसी सोने के कह रही हैं। भूषण सारे अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, सबके काम अलग अलग हैं। और जब ये लय होते हैं तो सोने, अच्छा जब लय होते हैं तब सोने, जब भूषण है तो तब भी वही सोना ही है ना। देखो भूषणों के आकार के व्यवहार सबके अलग अलग हैं, अलग अलग होते हुए। अब कान वाला हम पैर में नहीं डाल सकते, है ना। पैर वाला अंगूठी नहीं डाल सकते, उंगलियों में नहीं डाल सकते। अब ऐसी देखो, एक शरीर के व्यवहार पति के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग, है ना। अपना जैसे हम सत्संगी बहनी हैं, अपनों के साथ अलग, पर वो पीछे एक है। अब ऐसे ही कह रही हैं। अब अलौकिक बुद्धि से, नेत्रों से ये देखी जाती है ये बात, है ना। जो हम कर रहे हैं ना, उसके लिए अलौकिक बुद्धि चाहिए, और देखने की दृष्टि भी अलौकिक चाहिए, तब हम उसको सिद्ध कर सकेंगे। इन चरम नेत्रों से उसको हम नहीं देख सकते, ना इस शरीर वाली बुद्धि से हम उसको नहीं जान सकते। हे मैत्रेय, जो पदार्थ किसी काल में होंगे और किसी काल में नहीं होंगे, तैसे ही जो पदार्थ किसी देश में होंगे और किसी देश में नहीं होंगे, ऐसे जो पदार्थ किसी वस्तु में होंगे, किसी वस्तु में नहीं होंगे, सो पदार्थ व्यभिचारी मिथ्या है। जो एक जगह है और दूसरी जगह नहीं है। अब शरीर से हम यहाँ बैठे हैं, शरीर ये घर नहीं है, तभी ये शरीर को मिथ्या कहते हैं, तभी ये झूठा है ये। और जो सर्व देश में, सर्व काल में होवे, और जो सर्व वस्तु में होवे, सोई वस्तु अव्यभिचारी नाम सत्य है।
अब यहाँ शरीर से बैठे हैं, अगर मन से घर जाएं तो पहुँच जाएंगे, सभी कमरों में घूम आएंगे। शरीर से भले यहाँ बैठे हैं, तभी कह रही हैं जो सर्वदेश में है, सर्वकाल में है, वही सत्य है, वही अव्यभिचारी है, कभी खर्च नहीं होता। अब वो साक्षी बूढ़ा हुआ तो साक्षी की बचपन, जवानी, बुढ़ापा कुछ देखा, चलो हम कहें कि अब बुढ़ापे में हम हैं तो हम देख लेंगे, या तो बचपन जवानी बिठा हुई वो तो पास करते आए ना शरीर, वो तो पास करके आए हैं, तो वो देखा फिर हमने बचपन जवानी उस साक्षी का नहीं। आधार उसे था ना, क्या था आधार? आधार और निराकार हाँ। दिखाई भी नहीं देता है ना। जो निराकार है उसमें आकार कैसे आएगा? अब जिसका आकार नहीं है तो उसमें परिवर्तन कैसे होगा? जैसे सर्प, दंड, माला, लकीर, वृक्ष की जड़ इत्यादि पदार्थ आपस में भी व्यभिचारी नाम भिन्न भिन्न है। अब देखो क्या कह रही है, सर्प है ना, डंडा, माला, लकीर, वृक्ष की जड़, इनसे हमें भ्रांति हो सकती है सांप की। नाम इनके अलग अलग हैं। जो भ्रांति हमें हो रही है वो एक की हो रही है ना। अब ऐसे इस संसार में वैरायटी अलग अलग है भ्रांति होने की, और भ्रांति जो हो रही है वो अज्ञानता, अज्ञान सबके अंदर अज्ञानता आ गई ना। अब ये अलग अलग वैरायटी कैसे हो गई? सारे अपने आप में संतान लगे, अलग अलग संतान लगे। अब जैसे उन्होंने बोला सांप, माला है ना, वो डंडा, ये अलग अलग हो गई ना। वृक्ष की जड़, यहाँ से हमें भ्रांति हुई, अंधेरा है सप पे, भ्रांति एक सांप की हो रही है अज्ञानता के कारण। ऐसी इधर बाहर संसार के अंदर एक भ्रांति अज्ञान। अब इसके अज्ञान के विषय अलग अलग हैं है ना। ये रूप, शब्द, स्पर्श, इनमें वैरायटी है। इनसे हमें हो क्या रहा है? अगर बाहर जा रहे हैं तो वही एक ही भ्रम हो रहा है ना, है ना, भ्रम हो रहा है ना हमें, एक ही वही है, तो वही अज्ञान। अब यही बात कह रही हैं, तात्पर्य यह है कि सर्प प्रतीति काल में दंड की प्रतीति होती नहीं। जब हमें सांप दिखा उसके अंदर है ना, चाहे वो डंडा है, चाहे माला है, चाहे जो भी है, वृक्ष की जड़ है ना, तो उस काल के अंदर वो डंडा तो नहीं होता, क्या हो जाता है? सांप हो जाता है। सांप था क्या? था तो वो डंडा है ना, पर हमें सांप दिख रहा है और हम भय खा रहे हैं। अब ऐसी अज्ञानता के कारण हमें ये सारे अलग अलग दिख रही हैं, नाम रूप आकार है। ये नाम रूप आकार है क्या? वही साक्षी, वही आत्मा है, वो एक, उसकी भ्रांतियों के, क्योंकि उसको नहीं जानते। ये आत्मा के विवर्त हैं ये सारे, जितना हम बाहर देख रही हैं ना, ये सारा आत्मा का विवर्त है। पर विवर्त कह रही हैं है ना, समझ आए हमें, ये सारी भ्रांतियाँ है वो साक्षी एक। जब माला की प्रतीति होती है तब सर्प, दंड आदिकों की प्रतीति नहीं होती है ना। अब जब हमें सही सही दिख गया कि ये माला ही है, ये डंडा ही है, ये वृक्ष की जड़ ही है, तब सांप दिखेगा? फिर भय लगेगा? नहीं। जब हमने सही जान लिया, ऐसे हमने जब सही जान लिया, क्या जानना कि ये नश्वर है, ये मेरा नहीं है,
ये मैं भी नहीं हूँ, मैं मेरे से अलग है, ये मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं इसको सिद्ध करने वाला हूँ। जब ये ज्ञान हो गया तब लगेगा ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर परिवार है, फिर लगेगा, क्योंकि सही देख लिया हमने। अब ऐसी हमारी दृष्टि हो कि मैं सही जानूं। अब जब देखेंगे तो इस चरम दृष्टि से, अब चरम दृष्टि से देखेंगे कैसे, जब वो वृत्ति, जब वो आत्मा पर आरूढ़ होकर बाहर जाए तो हम सही सही जान सकें। जब वो वृत्ति जाती तो वृत्ति है, देखो बोलने में हमें टाइम लगता है, देखने में 1 सेकंड भी कहने लगता। जब वो वृत्ति उस आत्मा चेतन पर आरूढ़ होकर बाहर जाती है, विषय देश के अंदर जाती है, तब हमें ज्ञान हो जाए, उसी काल में ज्ञान हो जाए। अब जैसे वो कह रहे हैं हमने माला को माला जान लिया तो भय नहीं है, अगर हम माला को माला नहीं जानते तो भय है। अब ऐसी जैसी वृत्ति बाहर गई, या तो अपनी तेल धारावत वृत्तियाँ चलती रहे, मैं क्या हूँ, मैं वही साक्षी, इसका नाम रूप आकार का भान ना हो हमें। तो बाहर भी धारण नहीं करेगी आकार को। हाँ जी, आकार को कर लेगी, फिर बाहर भी नहीं करेगी, बाहर भी नहीं इधर नहीं करेगी। करता तो बाहर भी नहीं करेगा कुछ। वही बात है ना। अब वही जब खुद अंदर, ये पहले तो अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं वो निकालने पड़ेंगे। वो अगर संस्कार हम नहीं निकाल सकते, आगे तो ये संसार आएगा, आगे यही आएगा। इसी को देखते हुए उसकी सिद्धि करनी है। अगर इसको देखते हुए हम उसकी सिद्धि कर जाते हैं तो ये जन्म सफल कर देता, मनुष्य शरीर सारा सफल थी गया। और किसी शरीर में हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते। जानेंगे तो इसी शरीर से ही जानेंगे, इसी शरीर से जानकर इस शरीर को भी छोड़ देना है। तभी वो कह रही हैं कि ये जितनी भी प्रतीति हो रही है, ये सारा जब सही जान लेती हैं तब वहीं ख़त्म हो जाती है। तैसे ही भूषणों का भी आपस में व्यभिचार नाम भेद है ना। ये सारा भेद है नाम का आपस में, पर आधार जैसे सोना एक है, ऐसे ही सारा आधार सब भूषणों का, 84 लाख योनियों का, सबका आधार वही एक है। इसलिए हे शिष्य, जो कल्पित तथा अव्यभिचारी जागृत आदिक सत्य असत्य सर्व पदार्थों का सिद्ध करता परमात्मा महाकाश से अभिन्न घटाकाश की न्यायी, देखो तभी वो कह रही हैं, जो इन सब कल्पित पदार्थों को सिद्ध कर रहा है, जो अव्यभिचारी है, खर्च नहीं होता, जो जागृत सत्य असत्य पदार्थों को भी सिद्ध कर रहा है, परमात्मा महाआकाश से अभिन्न घटाकाश की न्यायी, महाआकाश से भिन्न। अब देखो महाआकाश, आकाश को हम कैसे जानेंगे? अब यहाँ बैठे हैं हम, घटाकाश के अंदर बैठे हैं, जगह है खाली, स्पेस है खाली, तां बैठूं। अगर ये थी स्पेस ही ना होता, है ना, तो हम नहीं। अब जहाँ पे खाली जगह होती है वहाँ आकाश होता है, ठीक है। अब आकाश को हम ऐसे नहीं सिद्ध कर सकते, आकाश को ये मटका बना के सिद्ध करते हैं, ये घटाकाश ये बनाकर सिद्ध करते हैं, तब दिखाते हैं हमें गुरुदेव कि ये आकाश है, तां तू बैठी है। अच्छा ये तो थी गया बाहर दा। अब अंदर का आकाश, अंदर भी वो आकाश है,
वाणी से बोला जा रहा है ना, आवाज़। बांसुरी बजाते हैं, आकाश होता है ना उसके अंदर, तभी आवाज़ निकलती है। अगर बांसुरी के अंदर आकाश ना हो तो आवाज़ निकलेगी? बांसुरी है ये भी, है ना। आकाश है ना अंदर, आकाश है तो उंगलियां मुड़ रही हैं। जहाँ आकाश नहीं होता उंगलियां नहीं मुड़ सकती, वो सख्त हो जाएगा, है ना, सीधा हो जाएगा। अब देखो ये आकाश का उदाहरण, तभी वो आकाश का उदाहरण देते हैं कि ये परमात्मा को हम महाकाश से सिद्ध करते हैं, घटाकाश से सिद्ध करते हैं। ऐसे परमात्मा को उन्होंने पहले कह दिया ना, दृष्टांत से हम बता सकते हैं। ऐसे कैसे बताएं? अब ये दृष्टांत दे देकर हमारे उस परमात्मा को सिद्ध कर रहे हैं। अब जब उन्होंने कह दिया बाहर आकाश वही परमात्मा है, तो आप देखो अंदर वो आकाश परमात्मा है। तो हाँ, जब घट आकार तोड़ दिया मटके का तो आकाश आकाश हो गया, हमने आकाश को जान लिया। उस मटके के द्वारा हमने आकाश को जान लिया। अब वो मटका रहे चाहे ना रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार जान लिया तो। अब ऐसे ही हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये शरीर रहे चाहे ना रहे, एक बार जान लिया तो ठीक है। अब यही हमारा स्वरूप है, इसको सिद्ध करना है।